गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट एड्जॉर्प्शन। ये भी एक फिजियोलॉजी का ही पार्ट है, एड्जॉर्प्शन। इसमें भी अगर देखा जाए तो एक एड्जॉर्प्शन होता है, एक एब्जॉर्प्शन होता है और एक सॉर्प्शन होता है। आज हम लोग इसके एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा सा एक हिंट के रूप में देख लिया जाए। एड्जॉर्प्शन क्या होता है? जब भी कोई भी सब्सटेंस अगर किसी सरफेस के ऊपर चिपक जाए तो उसे हम लोग एड्जॉर्प्शन कहेंगे। अगर फिर एक बात और आती है कि एब्जॉर्प्शन कब कहेंगे? एब्जॉर्प्शन उस समय कहेंगे, सपोज दैट एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें हम लोग चीनी या कोई भी सॉलिड पार्टिकल मिक्स कर रहे हैं, जब उसमें पूरे अच्छी तरह से वो घुल जाए तो उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक ना, यही होता है एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एड्जॉर्प्शन के बारे में। अब इसमें अगर देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ क्या, इट इज ए सरफेस फिनोमिनन एंड रेफर्स टू द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू अनदर एट द सरफेस। एग्जांपल सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन लेड के बारे में बोला कि एड्जॉर्प्शन होता है क्या। बोल रहा है कि एक सरफेस फिनोमिनन है, वो रेफर किसका कर रहा है, उसमें क्या होंगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होंगे ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू द अनदर सरफेस, मतलब दूसरे के सरफेस के ऊपर अच्छे से चिपक जाएंगे। यही इसको एड्जॉर्प्शन कहते हैं। अगर इसको मोटा मोटी देखा जाए, एड्जॉर्प्शन कोई भी सब्सटेंस और मॉलिक्यूल अगर पूरे सरफेस पे वो चिपक के और पूरे अंदर की तरफ वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब अच्छी तरह से पूरा फैल जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एड्जॉर्प्शन कहते हैं। फिर इसमें अगला पॉइंट आते हैं तो इट इज द फिनोमिना इन विच ए लेयर ऑफ आयन मॉलिक्यूल और एग्रीगेट ऑफ ए मॉलिक्यूल कंडेंस अपॉन द सरफेस विथ विच दे कम इन कॉन्टैक्ट। बोल रहा है कि अगला पॉइंट में देखा जाए तो क्या एक फिनोमिनन है जिसमें क्या होता है, जो भी आयंस के लेयर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एग्रीगेट कहने का मतलब इकट्ठा हो जाना या कंडेंस, एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल कंडेंस अपॉन द सरफेस इन विच दे कम इन कॉन्टैक्ट। मतलब इसमें क्या होगा, एक अगला ये है कि ये क्या है, एक फिनोमिनन है जिसमें क्या जो मॉलिक्यूल ऑफ आयंस जो होते हैं एक दूसरे से क्या ये कंडेंस हो जाएंगे, मतलब एग्रीगेट करके वो कंडेंस हो जाएंगे किसी भी सरफेस पे जहाँ पे हम लोग को वो नीडेड है, तो वहाँ पे क्या होंगे, एक दूसरे उसके जो सरफेस है उसके ऊपर अच्छी तरह से कॉन्टैक्ट में आके वहाँ पे चिपक जाएंगे, इसी को हम लोग एड्जॉर्प्शन कहेंगे। फिर अगला एक है कि इट इज डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एट द इंटरफेस और द बाउंड्री बिटवीन द हेट्रोजीनियस फेज, एग्जांपल सॉलिड गैस और द टू इमिसिबल लिक्विड। बोल रहा है कि अगर इसको देखा जाए तो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन, ये सब्सटेंस के कंसंट्रेशन होते हैं जिसमें इंटरफेस या उसके बाउंड्री के बिटवीन, मतलब दो है, अगर हेट्रोजीनियस, हेट्रो और हेमो मतलब होता है, होमो मतलब सेम होते हैं, हेट्रो मतलब अलग होते हैं। अगर दो हेट्रोजीनियस सब्सटेंस है उसके बीच में क्या वो चिपक जाएंगे और यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे सॉलिड या गैस हो गया या कोई भी इमिसिबल लिक्विड में जो घुल नहीं सकता उसको हम लोग इमिसिबल कहते हैं। अगला टॉपिक है एड्जॉर्बेट। अब एड्जॉर्बेट क्या होता है, इट इज द सब्सटेंस विच इज एड्जॉर्ब एट द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस। बोल रहा है कि एड्जॉर्बेट क्या होता है, एड्जॉर्बेट वो होते हैं जो सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस के ऊपर क्या चिपक जाते हैं, ठीक ना। इट इज द सब्सटेंस विच एड्जॉर्ब एट द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस, मतलब कोई भी सपोज दैट एक मॉलिक्यूल हमने लिया है, वो ये मॉलिक्यूल अगर किसी दूसरे के सरफेस पे जाके चिपक रहे हैं, ये क्या हम लोग के लिए हो जाएंगे, एड्जॉर्बेट हो जाएंगे, ठीक ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए गैस हो गया, डाई हो गया, वाटर वेपर हो गया, ईटीसी, ये सब क्या एक एड्जॉर्बेट का एग्जाम्पल है। किसी भी सरफेस के ऊपर जाके जो चिपक जाते हैं तो हम लोग क्या एड्जॉर्बेट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए गैस है, कोई भी डाई ले लिया जाए या वाटर वेपर ले लिया, ये सब इसके एड्जॉर्बेट होते हैं। अब अगला पार्ट आता है कि एड्जॉर्बेंट। बोल रहा है कि इट इज द सब्सटेंस विच एड्जॉर्ब द अदर सब्सटेंस एट इट्स सरफेस। बोल रहा है कि एड्जॉर्बेंट वो होते हैं कि जो कोई भी सब्सटेंस हो जो एक दूसरे सब्सटेंस के ऊपर जाके चिपक जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एड्जॉर्बेंट कहते हैं। बोला है कि इट इज द सब्सटेंस विच एड्जॉर्ब द अदर सब्सटेंस एट इट्स सरफेस, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल अगर उसी के सरफेस पे आके चिपक रही है उसी को हम लोग एड्जॉर्बेंट कहेंगे, ठीक ना। एग्जाम्पल के तौर पे देखा एक्टिवेटेड चारकोल हो जाते हैं, बोन चारकोल हो गए, एल्यूमिना हो गया, सिलिका जेल हो गया, या कैलोनिन या फिलर अर्थ जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब एग्जाम्पल के तौर पे एड्जॉर्बेंट पे आ जाएंगे, मतलब उसी के सरफेस पे जो आके चिपक जाएगा उसी को हम लोग एड्जॉर्बेंट कहते हैं। अब इसके भी ऑर्डर होते हैं एड्जॉर्प्शन का, कुछ ऑर्डर्स होते हैं, जैसे लिक्विड ऑब्लिक सॉलिड एड्जॉर्प्शन पहले होगा, या सॉलिड ऑब्लिक गैस रहेगा तो वो दूसरे नंबर पे होगा, लिक्विड और गैस होंगे ये तीसरे नंबर पे होंगे, लिक्विड अगर एड्जॉर्प्शन होंगे तो ये लास्ट चौथे नंबर पे होंगे। तो ये इनके ऑर्डर होते हैं एड्जॉर्प्शन का, ये सब इनके सिक्वेंसिंग है।
अब देखा जाए इसमें भी आता है पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन होते हैं, निगेटिव एड्जॉर्प्शन होता है, सॉर्प्शन होते हैं। और अगर ये टर्म आता है जो सॉर्प्शन है, मतलब एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल दूसरे सरफेस पे जाके चिपक जाते हैं तो उसी को हम सॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन होता है, निगेटिव एड्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन होते हैं। अब अगला आता है हम लोग को क्या, टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब कितने प्रकार के एड्जॉर्प्शन होते हैं, एक वंडरवॉल या फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो गया, एक केमिजॉर्प्शन हो गया। वंडरवॉल में सोर्स वगैरह लगेगा, उसमें फिजिकली वो एड्जॉर्प्शन होगा, मतलब किसी भी सरफेस के ऊपर। और केमिजॉर्प्शन मतलब केमिकल का वो एड्जॉर्प्शन होगा, तो उस टाइप में हम लोग केमिकल ऑप्शन कहेंगे। ये इनके दो प्रकार के होंगे, वंडरवॉल भी कह सकते हैं या फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहें। और दूसरा जो होता है केमिकल, मतलब जिसमें केमिकली इन्वॉल्व होते हैं, जो दूसरे के सरफेस पे अगर वो केमिकल जाके चिपक रहे हैं दूसरा केमिकल पे, उसको हम लोग केमिकली ऑप्शन कहते हैं। अब आगे है कि फैक्टर अफेक्टिंग द एड्जॉर्प्शन, क्या क्या फैक्टर है जो एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है। पहला है कि सोलिबिलिटी ऑफ एड्जॉर्प्शन, मतलब जो एड्जॉर्प्शन है उसकी सोलिबिलिटी कैसा है। फिर अगला है कि नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, मतलब एड्जॉर्बेंट का नेचर कैसा है। फिर नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, मतलब जो दूसरे के सरफेस पे जो उसके सरफेस पे आके चिपक रहा है उसका नेचर कैसा है। फिर अगला है कि कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट, मतलब वो जो एड्जॉर्बेंट है, मतलब जिसके सरफेस पे आके चिपक रहा है उसका नेचर कैसा है। ऐसा तो नहीं मतलब उस पर आया वो एड्जॉर्ब, मतलब उसको में एड्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है, तो वो भी उस पर डिपेंड करता है। फिर उसके प्रेशर पे डिपेंड करेंगे कि उसके प्रेशर पे, फिर टेम्परेचर हो गया, फिर पीएच, पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसके पीएच पे भी, एड्जॉर्बेंट के पीएच पे। फिर एफिनिटी बिटवीन द एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेंट, मतलब जो मॉलिक्यूल जिस सरफेस पे चिपकने आएगा और जो सरफेस पे चिपकेगा उस पर भी उसकी एफिनिटी देखेगा, मतलब कितनी उसमें क्षमता है कि नहीं, उस पर चिपक सकता है कि नहीं, या घुल सकता है कि नहीं, ये भी इस पर डिपेंड कर। फिर स्टीयरिंग, स्टीयरिंग मतलब होता है कोई भी चीज़ लेके अच्छी तरह से मिलाना, उस पर भी वो डिपेंड कर सकता है। जैसे स्पून अगर लिए, स्पून के हम लोग क्या स्टीयरिंग के रूप में काम करेगा, और जो भी मॉलिक्यूल्स या मतलब जो भी लिक्विड में हम लोग उसको वो स्टीयरिंग करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उसके लिए स्टीयरिंग के लिए कहलाए जाएंगे। अब है अगला कि फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब फार्मास्यूटिकल मतलब अगर फार्मा इंडस्ट्री वगैरह में देखें उसमें एड्जॉर्प्शन का क्या क्या रोल्स होते हैं, जैसे क्या क्या एप्लीकेशन में यूज़ होंगे ये। जैसे कि पहला एक्टिवेटेड चारकोल में होंगे, फिर फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में हो जाएंगे, फिर प्यूरिफिकेशन वगैरह, अगर कोई भी दो मॉलिक्यूल से लिक्विड वगैरह है उसके प्यूरिफिकेशन के लिए ये यूज़ होंगे। फिर प्रिपरेशन ऑफ विटामिन B1, अगर विटामिन B1 का प्रिपरेशन करना है तो उसमें ये हम लोग एड्जॉर्बेंट का यूज़ कर सकते हैं। या गैस मास्क वगैरह बनाने के लिए एड्जॉर्बेंट, मतलब जो भी पार्टिकल्स, गैस मास्क में क्या होगा, मतलब जो भी पार्टिकल्स रहेगा वो बाहर से क्या होगा उसके सरफेस पे चिपक जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो इनहेल अंदर की तरफ नहीं जाएगा, उसमें ये यूज़ हो सकते हैं। फिर हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में, मतलब दो अगर अलग अलग जीनस के कैटलिस्ट हैं तो वो उस पर भी यूज़ हो सकते हैं। फिर सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में भी यूज़ हो जाएंगे। क्रोमेटोग्राफी मतलब होता है कि ये टेक्निकल पार्ट होते हैं जिसमें जो भी हम लोग लिक्विड वगैरह पोर करेंगे तो अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करते हैं, उसमें भी एडजॉर्बेंट का रोल्स होते हैं। उसमें भी कह रहा है कि सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में यूज़ है, या इमल्सिफिकेशन में यूज़ हो सकते हैं, या डीकोलिनाइजेशन के लिए, या एड्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर, अगर वाटर वेपर का अगर एड्जॉर्प्शन किसी भी सरफेस पे वो हो रहा है उस पर भी ये यूज़ होते हैं। तो ये सब इनके क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन के लिए। एक बार ऐसे इसका समरी व्यू देख लिया जाए। बोला कि एड्जॉर्प्शन वो होते हैं जैसे किसी भी सरफेस पे जाके चिपक के और यूनिफॉर्मली पूरे अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसका एड्जॉर्प्शन होता है। और एब्जॉर्प्शन कब होगा, और एक होता है, ये तो एड्जॉर्प्शन है, एक एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन कब होगा, जैसे सपोज दैट हम लोग एक ग्लास ऑफ वाटर लिए, उसमें शुगर या सॉल्ट जो भी ऐड किया, अच्छे तरह से स्टीयरिंग कर दी, उसमें अच्छी तरह से मिला दिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, मतलब उसी सरफेस में वो पूरे अच्छी तरह जाके चिपक जाएंगे। जैसे स्पॉन्ज के केस में भी जब वाटर कहीं भी स्प्रेड है उसको लेके हम लोग स्पंज को सक कर लेंगे, क्या वो पूरा अच्छी तरह से वो सक कर लेगा, तो उसके सरफेस पे पूरे लग जाते हैं, तो वो भी एड्जॉर्प्शन का हो सकते हैं। फिर आगे देखेंगे कि एड्जॉर्बेट क्या होता है। बोल रहा है कि इट इज द सब्सटेंस व्हिच एब्जॉर्ब एट द सरफेस, मतलब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मॉलिक्यूल, सपोज दैट अगर वाटर है, या वाटर जिस मतलब जो भी सरफेस पे जाके चिपक रहा है तो कहीं ना कहीं वाटर क्या है, एड्जॉर्बेट है, ठीक ना। एग्जाम्पल में वही गैसेज, डाई या वाटर वेपर वगैरह हो सकते हैं। फिर अगला आता है एक एड्जॉर्बेंट होता है, बोल रहा है कि इट इज सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब। अब एड्जॉर्बेंट क्या होता है, मतलब एड्जॉर्बेंट मतलब उसके सरफेस, मतलब जो सरफेस है
अगर उसके सरफेस पे कोई भी मॉलिक्यूल से पार्टिकल जो भी आके एब्जॉर्ब हो रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, एड्जॉर्बेंट, ठीक ना। ये पूरा इनके फिर इसका ऑर्डर भी हम लोग अभी देख ही चुके हैं। और तो ये सब एक समरी व्यू के रूप में था, ये पूरा पार्ट था क्या, एड्जॉर्बेंट के बारे में, ठीक ना। फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद।